Assalamualaikum student, I am Salman Ahsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट तो नहीं यानी कि क्वेश्चन नंबर नहीं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स को इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द वेक्टर a1 a2 व्हेन a एंड a2 आपको ये वेक्टर दिए गए। बेसिकली यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जो चीज है वो ये कुछ इस तरीके की है। क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको। फाइंड क्या करना है, a और a2, ठीक है, ये आपको मालूम करना है। और a एंड a2 वेक्टर्स ये आपको दिए गए हैं तीनों पार्ट में। तो भाई a और a2 मालूम करने के लिए बेसिकली वही चीज है, कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स दिया गया है। यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पर a2 माइनस a1, यानी कि बाद में क्या लिखा है a2 माइनस करना है a1 से, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर देना है। सही है जी बेटा, तो यही काम करेंगे। तो भाई a2 वेक्टर आपको ये दिया गया है और माइनस करना है a1 वेक्टर से, तो वो चीज लिख देंगे। सही है ना बेटा, तो ये काम हम लोगों ने करना है कि बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, ये चीज हमने पहले की हुई है। यही काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट में करना है। तो चले जी आए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमें दिया है a1 0 0 0 एंड a2 वेक्टर जो दिया गया है -2 5 एंड 1। ठीक है, आपको ये दिया गया और आपको कहा गया a1 a2 वेक्टर मालूम करके दें। सबसे पहले आपने लिखा सोल्यूशन रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे क्या है a1 a2, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होगी कि a1 a2 को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करते हैं। ठीक है ना, बाद में क्या लिखा a2, पीछे क्या लिखा a1, तो पीछे वाले से कर दिया माइनस। अब इधर वैल्यू डाल दें। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू यहाँ पे लिखे -2 5 1, ठीक है जी, माइनस किया a1 क्या लिखा है 0 0 0। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि माइनस, क्योंकि पता है आपको ये i है, ये i है, ये j है, ये j है, ये k है, ये k है। तो भाई i से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो -2 -0 किया। ठीक है ना बेटा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आपको मुश्किल लगता हो ये चीज तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -2i प्लस 5j प्लस 1k। ठीक है ना, यानी कि इसको ij की फॉर्म में लिख दिया, जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा था। इसी तरीके से इसको भी कर दें, 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है जी, इसको कर दिया। आपको पता है ये माइनस है, अंदर जाके इनके तमाम साइन हो जाएंगे चेंज, तो वो साइन चेंज कर दें। ठीक है जी बेटा, साइन चेंज कर दिए, 0i माइनस का 0j और ये माइनस का 0k। अब आपको पता है एक i ये रहा, एक i ये रहा, तो -2i -0। आपको पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सिंपल -2, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, -2 और 0 किया तो आपके पास यहाँ पे -2i ही आएगा। फिर उसके अलावा +5 के अंदर -0 किया तो भाई सिंपल सी बात है यही आएगा। इसी तरीके से 1 को जमा किया 0 के अंदर तो आपको पता है 0k ही आएगा। तो सिंपल a1 a2, ठीक है ना बेटा, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म जो आपको रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन के अंदर कहा गया था वो आपने मालूम कर लिया है। सिंपल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको a1 वेक्टर दिया गया है और a2 वेक्टर दिया गया है। इसमें कहा गया है आपको क्वेश्चन के अंदर कि भाई a1 a2, ठीक है ना, a1 a2 की ये जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है ये मालूम कर दें। तो भाई आपको पता है a1 a2 की जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है इसको मालूम करने के लिए आप करेंगे a2 माइनस a1, ठीक है ना, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे। a2 आपको क्या दिया गया है 7 1 -3, फिर इसको माइनस करना है a1 से। तो a1 जरा देखें 2 1 -3, ठीक है जी बेटा, जो a1 दिया गया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें ये वाली बात पता है कि भाई i j j और k से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि भाई i j k की फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, उसको उसी से फिर सिंपल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जरा देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज होगी आपको MCQs में ही मिल सकती है। तो भाई जरा देखिए, आपको पता है ये वाला i ये इसके अंदर होगा, तो भाई 7 -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये क्या लिखा है 1, ये और ये इससे ही होगा, तो आपने सिंपल यहाँ पे ये कर दिया। फिर यहाँ पे -3 लिखा हुआ है और इधर है -3, तो ये माइनस माइनस करके इसको प्लस का 3 कर देगा। तो आपने देखा जो पोजीशन है उसी पोजीशन के साथ वो चीज आ गई। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि i j j और k के अंदर ही हमने काम किया है। 7 में से 2 गए 5 बच गया, फिर उसके बाद में 1 से 1 गए 0 बच गया,
माइनस का 3 प्लस का 3 किया तो 0 बच गया। ठीक है जी बेटा, तो भाई सिंपल आपका फाइनल आंसर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दिस इज योर फाइनल। तो इसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1 A2 की कॉम्बिनेशन फॉर्म जो लिखाई गई थी, पहले वाले के साथ I, दूसरे वाले के साथ J, ठीक है जी बेटा, और तीसरे वाले के साथ के। अब आप चाहें तो उसको यूं लिखना चाहें यूं लिख दें, लेकिन आपको ये चीज इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखिए 5i, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल ये चीज भी आ सकती है। तो आपको ये चीज जब अगर एमसीक्यूज में आए तो इस तरीके की फॉर्म मिलेंगी, तो आप इसको समझें, इसीलिए तीनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जहां पे हमें A1 और A2 दिए गए हैं ये वेक्टर्स। हमें कहा गया है कि भाई हमें क्या मालूम करना है, A1 A2 की फॉर्म मालूम करनी है। ठीक है जी बेटा, तो भाई आपको ये पता है A1 A2 की जो फॉर्म है वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस कर दें, सही है ना, बाद वाले पीछे वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो A2 वेक्टर आपको क्या दिया है, 2 4 2, ठीक है जी, माइनस करना है A1, तो A1 5 माइनस 2 1। ठीक है जी, अब आपको मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, और आप चाहें अगर ये मुश्किल होती हो, कोऑर्डिनेट फॉर्म को आप IJK की फॉर्म में खोल दें IJK की फॉर्म में खोल दें, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। ठीक है ना, कि जो कोऑर्डिनेट फॉर्म है उसको IJK की फॉर्म में खोल के फिर IIJJKK को कर सकते हैं। आप चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है आपको एमसीक्यूज में ही मिलेगी, तो जल्दी करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है ये I है, ये J है, ये J है, ये K है और ये K है, तो ये दोनों एक दूसरे से ही काम करेंगे। तो जरा देखेंगे 2 माइनस 5 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो यार 2 में से ये गए तो माइनस का 3, ठीक है जी, और 2 और 4 ये हो जाएगा 6, और उसके अलावा 2 में से एक गए तो 1। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो अब यहाँ पे आके आपको जो A1 A2 कॉम्बिनेशन फॉर्म कही गई थी वो आपके सामने आ गई है, आपका आंसर आपको मुबारक हो। आप चाहें तो A1 A2 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि -3i प्लस 2 6 है, सॉरी ठीक है 6j एंड प्लस 1k, सही है जी, दोनों आंसर आपके माने जाएंगे। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।